नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल 2025 के आरंभ के साथ सबसे पहला और महत्वपूर्ण पर्व आ गया है, लोहड़ी और मकर संक्रांति। क्या है लोहड़ी का पर्व, इसकी महिमा क्या है और मकर संक्रांति और लोहड़ी का क्या आपस में कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है और कैसे इस पर्व को मनाया जाएगा, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जनवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 जनवरी 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की। लोहड़ी के पर्व का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, लोहड़ी भी जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख त्योहार है, प्रमुख पर्व है। वास्तव में लोहड़ी जो है ये भी सूर्य की मकर संक्रांति से ही संबंध रखता है। यानी जिस समय आप सूर्य की मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, लगभग उसके एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। भारत में ज़्यादातर पर्व खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं, तो ये समय फसल कटने का होता है, इसीलिए इस समय पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी के पर्व में भी प्रकाश की ही पूजा की जाती है। इस पर्व में लोग शाम के समय, संध्या के समय में अग्नि जलाते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। सामान्यतः जलती हुई अग्नि में तिल, मक्का, रेवड़ी और नए अनाज के कुछ दाने डाले जाते हैं। जिन परिवारों में नया नया विवाह हुआ होता है या संतान की प्राप्ति हुई होती है, बच्चा हुआ होता है,
वहां पर ये पर्व काफी विशेष हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत वृहद तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। तो देखिए, नाम कुछ भी हो, लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो, लेकिन बात साफ है कि इस समय फसल की कटाई का समय भी है और इस समय सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है या होता है, वो दुनिया पर ज़्यादा गहरा असर डालता है। इसीलिए ये पर्व हम मनाते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए हम बताएंगे एक लकी टिप और दिन को बेहतर बनाने के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी मित्र की सलाह से जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो लोहड़ी का पर्व क्या है, उसका महत्व क्या है, ये आपने जाना। अब ये जानिए कि मकर संक्रांति का पर्व क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। जैसे मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांति होगी, मिथुन में जाएंगे तो मिथुन संक्रांति होगी। तो हर महीने में सूर्य एक बार राशि बदल लेते हैं। एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो कुल मिला के 12 राशियां भी हैं और 12 महीने भी हैं। तो साल में 12 बार सूर्य राशि बदलते हैं और ये 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पवित्रता की शुरुआत की सूचना है। मकर संक्रांति से वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है। अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और मकर संक्रांति के आसपास ही सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसीलिए इस समय अगर आप जप करेंगे, इस समय अगर आप दान करेंगे तो उसका फल
अनंत गुना होगा। तो एक तो मकर संक्रांति से शुभता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। दूसरे, मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। वैसे तो शनि की 2 राशियां हैं, सूर्य इसके बाद कुंभ में भी जाते हैं, लेकिन हम मकर वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो लोगों के रोजगार, लोगों के कर्म की राशि है, और सूर्य का वहाँ प्रवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि फसल कटने का समय है, पवित्रता की शुरुआत का समय है, इसलिए हम सब मिलकर के मकर संक्रांति अलग अलग नामों से पूरे देश में मनाते हैं। मकर संक्रांति पर पूजा कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में थोड़ा समय दीजिएगा इस समय, और अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में शांति रखें। कोई बहुत बड़ा निर्णय है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, तो अभी 1-2 दिन के लिए उसको टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, मकर का मतलब है कि कैप्रिकॉर्न नाम की राशि आ गई। अब जब राशि पर ही प्रवेश हो रहा है तो मामला तो पूरा ज्योतिष का ही बनता है। सूर्य और शनि इस पर्व से संबंधित होते हैं और मकर राशि ज्योतिष की राशि है, तो सूर्य, शनि और मकर राशि इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मामला पूरा ज्योतिष का ही है। कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको अपनी कुंडली में ठीक कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान किया जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान विशेष लाभकारी होता है, इसलिए मकर संक्रांति पर आप जरूर स्नान करिएगा, भगवान की पूजा करिएगा, और जो चीज़ें संक्रांति पर दान की जाती हैं उन चीज़ों का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से एक आम व्यक्ति
मकर संक्रांति पर क्या करेगा या क्या उन्हें करना चाहिए। देखिए, पहली होरा में सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर आप स्नान कर लीजिएगा। मजबूरी है, बीमार हैं या जल्दी की समस्या है तो 10 बजे के अंदर ही नहा लें, लेकिन नहा लेंगे और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देंगे, जल अर्पित करेंगे। श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करिएगा या भगवत गीता के 1 अध्याय का या पूरी गीता जी का पाठ करिएगा। भगवत गीता का 11वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप केवल उसका पाठ करेंगे तो भी लाभ होगा। जब पूजा कर लें, पाठ कर लें, तब किसी निर्धन व्यक्ति को नए अन्न का, कंबल का और घी का दान करेंगे। इसके बाद भोजन में नए चावल की, नए अन्न की खिचड़ी बनाएंगे। चावल, काली उड़द की दाल, सब्जियां, ये सब बनाइए। पहले भोजन भगवान को समर्पित करिए। जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उन्हें अर्पित करें और इसके बाद बाकी सारे लोग मिल करके परिवार के एक साथ प्रसाद ग्रहण करें। देखिए, मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करना, सूर्य को जल देना और दान करना बहुत अच्छा है और ज़्यादातर घरों में महिलाएं, पुरुष दान करते हैं। चावल होता है, काली उड़द की दाल होती है, सब्जियां हैं, नमक है, घी है, पूरी खिचड़ी बनाने की सामग्री दान की जाती है। तो वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। लेकिन संक्रांति, वो भी मकर संक्रांति का पर्व बहुत पवित्र है। कुछ न कर सकें तो कम से कम गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ जरूर कर लीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और आपको बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में तनाव मत पालिए। रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रही लोहड़ी की और मकर संक्रांति के पर्व की महिमा। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए कौन सा है लकी टिप। देखिए, मकर संक्रांति के पर्व पर आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितना कर सकते हो,
अन्न का और वस्त्र का दान जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं मकर संक्रांति पर तो पूरे साल भर आपको सूर्य और शनि देव की कृपा मिलती रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 13 जनवरी सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।